अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने तमाम बिरादरान वतन और इस्लामिक दीनी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ग़ुलाम नबी फ़ारूक़ी साहब जो इस वक्त अनशन पर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ़ अपनी ज़ाती मुफाद के लिए नहीं बैठे हैं, सारी कौम की हमदर्दी और सारी कौम के मुद्दे को लेकर के बैठे हुए हैं। तो हमारी सारी कौम के लोगों को इकट्ठा होने की इल्तमास और गुजारिश करता हूँ, मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जुमा के दिन 3 बजे बाद नमाज जुमा यहाँ पर अक्सरियत के साथ जमा हो और एक बड़ा पैगाम यहाँ की महानगर पालिका को दें कि ये ज़मीन हमारे नाम पर तो है लेकिन हमारे सुपुर्द नहीं की गई है, और वो सुपुर्द जब तक हमारे नाम नहीं की जाएगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। इस दौरान ग़ुलाम नबी साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है, इसलिए मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये कोई अपने महल या घर के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि कौम के लिए बैठे हैं। सारी कौम को बेदार होना पड़ेगा, अपनी मांग पे आना पड़ेगा और यहाँ पर एक हुजूम खड़ा करना पड़ेगा। शासन की आँख तभी खुलेगी जब हम यहाँ पर भारी तादाद में जमा होंगे। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बाद नमाज जुमा यानी कि परसों यहाँ पर 3 बजे तक लोग अक्सरियत में जमा हो, भारी तादाद में जमा हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मांग है, ये मांग जो उन्होंने कब्रिस्तान की मांग किया है, दफन भूमि की मांग किया है। दफन भूमि जो है इस मुस्लिम समाज के लिए ज़रूरत है। इनकी मांग है कि जो 97 के प्लान में म्यूनसिपैलिटी ने आरक्षण डाला है, उसी आरक्षण के ऊपर दफन भूमि को डेवलप किया जाए। कुछ प्रॉब्लम है, स्थानिक लोगों का प्रॉब्लम है, तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी नया प्लान डीपी प्लान आ रहा है, उस डीपी प्लान के अंदर इस चीज़ को डाले और जल्द से जल्द इस दफन भूमि की व्यवस्था करके दे। अंकुश जी, आज कहीं ना कहीं 60 घंटे से ऊपर हो गया है, ग़ुलाम नबी फ़ारूक़ी ने कुछ खाया नहीं है और पीछे मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनकी हालत ख़राब होती जा रही है। इसमें क्या शासन प्रशासन की तरफ से कुछ संज्ञान लिया गया, क्या कहेंगे आप? देखो, अभी तक तो कुछ भी नहीं लिया था, लेकिन अभी एक 10-15 मिनट पहले इधर के स्थानिक लोकल पीआई साहब खुद आए थे। उन्होंने, क्योंकि मेडिकल की चेकअप होने के बाद में फारूकी जी का शुगर लेवल जो है बहुत ही कम हो चुका है, तो इसके लिए मेडिकल के जो ऑफिसर्स थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने पुलिस प्रशासन को बताया और पुलिस प्रशासन के लोग आए थे इधर। लेकिन उन्होंने बताया कि आप अपनी जान से जो भी आपकी मांगनी है वो है, लेकिन जान से भी प्यारी ये नहीं होती है। तो इसके लिए, लेकिन हमने उनको ये बताया कि जल्द से जल्द आप प्रशासन के साथ बात करें। इधर कोई इतना प्रेशर करने से ज़्यादा प्रेशर आप प्रशासन से साथ करते तो सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि ये जो मांग है वो जाहिज मांग। ग़ुलाम नबी फ़ारूक़ी साहब जो इस मुद्दे को लेके बैठे हैं, क्योंकि ये आम मुसलमानों की ज़रूरत है और अपनी ज़रूरतों को पाने के लिए लोग तो एक अनशन नहीं, कई तरह के एहतजाज करते हैं, मुज़ाहरे करते हैं। तो अगर ये हक़ हमें नहीं दिया गया तो अभी थोड़े लोग यहाँ पर आए हैं, धीरे धीरे लोग अपने हक़ को मांगने के लिए बड़ी तादाद में भी आएंगे। हमें उम्मीद है कि प्रशासन लोगों के चाहत का एहतराम करते हुए वो वक्त से पहले और बड़ी तादाद लगा के फ़ायदा क्या है, शहर के बड़े बड़े ज़िम्मेदार लोग इनसे मिलने आ रहे हैं और शहर में एक शोर है कि हमें अपना हक़ लेना है। कब्रिस्तान चूँकि एक बुनियादी ज़रूरत है, लाशों की इज़्ज़त, और इस्लाम में तो इंसानी लाशों की बड़ी इज़्ज़त है। आज हम आए इसलिए हैं कि हमें ग़ुलाम नबी फ़ारूक़ी साहब की सेहत की फ़िक्र है। हमने उनको कहा है कि आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल कीजिए, आपके अपनी सेहत का भी ख्याल करना है और अपने मुतालबे को भी रखना है। उनके मुतालबे का हम मुकम्मल समर्थन करते हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये हक़ हमें नहीं मिलेगा तब तक हम कानून के दायरे में रहते हुए इसका समर्थन करते रहेंगे, उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। सर देखिए, ये मुद्दा बहुत बड़ा है और ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये सिर्फ किसी एक कौम का मुद्दा नहीं है, बल्कि हर कौम के साथ में ये होता ही है। जो इंसान इस दुनिया के अंदर आया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे इस दुनिया से जाना ही जाना है। और इंसान के जाने के बाद उसके जो
बॉडी है उसका एहतराम किया जाना ज़रूरी है, जिसके जो धर्म है उसके एतबार से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। मुसलमानों को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, लिहाजा ये मुसलमानों का हक है। और इसी हक को महसूस करते हुए प्रशासन ने 97 के अंदर ये महसूस किया था आने वाले वक्त में ये आबादी बढ़ेगी, और आबादी बढ़ेगी तो इसके लिए कब्रिस्तान की ज़रूरत भी महसूस होगी। लिहाजा 97 के अंदर ये जो रिज़र्व किया गया था प्लॉट, और अब इस रिजर्वेशन को हटाने की कोशिश अगर हो रही है तो ये बहुत गलत कोशिश है। ये लोगों के साथ में जो है वो एक धोखा है, एक तरीके का धोखा है। लिहाजा हम आप प्रशासन से और म्युनिसिपल कमिश्नर से ये गुजारिश करेंगे कि जिनका जो हक है उसे दिया जाए, और इसके लिए ये जो इस दुनिया में आया उसे जाना ये प्रकृति का नियम है, लेकिन लोग जीते जी की ही सारी सुविधाएं करते हैं, लेकिन उनको यही भी देखना है कि जब वो जाएगा तो उसके लिए क्या है फैसिलिटी। जीना हक है, उसी के बाद मरने के बाद उसके और भी हक़ होते हैं, उन हकूक़ को पूरा करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। मेरा भाईंदर की आबादी जो कि आज से अगर 10 साल पहले देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाख की थी, और अब ये बढ़ के 15 लाख हो गई है। रेशो के हिसाब से उन चीज़ों की ज़रूरत लगती है, जैसा कि भाई हॉस्पिटल है, कब्रस्तान है, शमशान है, इन चीज़ों को वक्त और ज़रूरत के हिसाब से बदलना पड़ता है। जिस तरीके से आप देखो भाईंदर में एक छोटा सा कब्रस्तान है और मीरा रोड में एक कब्रस्तान है, उस कब्रस्तान की कैपेसिटी 1200 लोगों की है। और आप तो जानते हैं अभी लास्ट टाइम जो कोविड हुआ था, उस कोविड में जो लोग मरे थे, तो प्रशासन के हिसाब से उन कब्रों को 10 साल से पहले आप नहीं खोल सकते, तो 400 कब्रें तो उसमें चली गई, अब बची सिर्फ 800। जनसंख्या के एतबार से अगर आप देखो तो हमारी अगर मान लो कि सिर्फ 3 ही लाख की मुस्लिम आबादी है, तो अगर ऑन एन एवरेज देखो तो उसमें अगर आप यही मान लो कि 4 लोग अगर इंतकाल कर जा रहे हैं, तो एक कब्र की कैपेसिटी यह है कि 18 महीने उस कब्र को डिस्पोजल होने के लिए बॉडी को लगता है। और उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें तकरीबन नहीं तो भी 5000 कब्रों की ज़रूरत है। अब आप जाहिर सी बात है, अगर जो इंसान को दफनाया जा रहा है अगर 6 या 8 महीने में वो कब्रें खोली जा रही हैं, तो उन कब्रों के अंदर वो बॉडी पूरी तरीके से कंपोज नहीं होती है। उस एतबार से जो कि चूँकि 97 में ही एक आरक्षण इन्होंने दिया हुआ है और वो रिज़र्व है, उसके अलावा भाईंदर में भी इन्होंने एक आरक्षण दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े, गुलाम नबी फारूकी जैसे लोगों को एक अपनी जान हथेली पे लेके यहाँ बैठना पड़े, ये क्या है ये? अरे भाई, जब बीएमसी जो मुंबई महानगर पालिका ये उसकी जिम्मेदारी है, वो बेसिक फैसिलिटियाँ इनको देनी चाहिए। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी आंदोलन की ज़रूरत पड़ना चाहिए, वो भी आमरण अनशन की ज़रूरत पड़ना चाहिए। मैं ढोले साहब से ये कहना चाहता हूँ, साहब आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, आप प्रशासक हो इस वक्त, और जनता जो नेताओं को चुन के देती है वो इसलिए देती है कि उनकी समस्याओं का समाधान करें। क्योंकि अब नगर सेवक तो हमारे यहाँ है नहीं, उनका टर्म ख़त्म हो चुका है, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है जिसका जो हक है। मैं जिसका जो हक इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई हिंदू है, अगर वहाँ शमशान की कमी है तो ये भी प्रशासन को पूरी करनी है, मुसलमान है अगर कब्रस्तान की ज़रूरत है ये उनको पूरा करना है। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए किसी को अपनी जान हथेली पे लेके बैठना चाहिए। तो प्लीज़ मैं प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ कि यह हक मुसलमानों का जो है उन्हें देना चाहिए। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं कि गुलाम नबी फारूकी जो है लेटे हुए हैं, उनकी हालत जो है मेरे ख्याल से ख़राब ही हो रही है और इसको प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने इस मुद्दे पे कुछ लोगों से बात की, हर किसी ने अपनी अपनी राय दी है, अपनी अपनी बातें रखी है, लेकिन सबसे बड़ा जो मामला है कि आज करीबन 60 घंटे से ऊपर हो गया, गुलाम नबी फारूकी ने कुछ खाना नहीं खाया है। डॉक्टर आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनकी सेहत जो है अच्छी नहीं है। इसको देखते हुए शासन प्रशासन से मैं अपील करूंगा कि इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए इसका कुछ ना कुछ हल जल्दी निकाले, क्योंकि गुलाम नबी फारूकी की हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही है। थैंक यू सो मच।